मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सांख्यिकी के क्षेत्र यानी स्कोप और फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने सांख्यिकी के बारे में जाना था, उसमें यह देखा था कि सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी के कितने प्रकार हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने अब तक नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में बताएं। या अगर दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि सांख्यिकी क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इसके प्रमुख विषय क्षेत्र कौन से हैं। तो क्षेत्र को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि क्षेत्र का जो अर्थ होता है कि आप किस किस फील्ड में उस चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में हमें बात करना है, तो सांख्यिकी का यूज किस किस फील्ड में होता है। अब सांख्यिकी, इसके लिए आपको जानना होगा कि सांख्यिकी क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी के द्वारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है, उसके द्वारा हम जो आंकड़े रहते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी आंकड़ा हो, आप उसको व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से सांख्यिकी के अंतर्गत ही आता है। तो यानी अगर विषय क्षेत्र की बात करेंगे, तो जिस जिस फील्ड में हम जो आंकड़े रहते हैं, जो डाटा रहता है, उसको अगर व्यवस्थित रूप से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहां पर सांख्यिकी का विषय क्षेत्र हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जीवन के हर पहलू में, आपके लाइफ में हर जगह सांख्यिकी का यूज हो रहा है। और जिस जगह सांख्यिकी का यूज हो रहा है वो सांख्यिकी का क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सांख्यिकी क्या है, तो आप आसानी से सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले क्या था, आरंभ में सांख्यिकी का क्षेत्र क्या था, बहुत ज्यादा सीमित था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि सांख्यिकी का यूज कैसे करते हैं। तो जब किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं होता है तो हम उसका यूज कैसे कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, तो उसके साथ साथ सांख्यिकी का यूज भी बढ़ा। अब उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे देखें बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता था कि कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई, अपराध कितने हुए, सैनिकों की संख्या कितनी है, यही सारी चीजों को जानने के लिए सांख्यिकी का यूज किया जाता था। जैसे एक देश में जन्म कितना हुआ और कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, अपराध हुए तो कौन कौन से अपराध हुए हैं, और सैनिकों की संख्या, अब सैनिकों में भी पैदल चलने वाले सैनिक कितने हैं, घुड़सवार सैनिक कितने हैं, हाथी पर चलने वाले, या इस तरीके से भाला लेके चलने वाले, तीर कमान लेके चलने वाले। तो ये पहले इसी तरीके से सांख्यिकी का यूज होता था। अब इनका एक विवरण तैयार किया जाता था कि पैदल चलने वाले सैनिक 10,000, तीर कमान वाले सैनिक 5,000, या
भाला लेके चलने वाले सैनिक 7,000। तो इन लोग को एक व्यवस्थित रूप में आंकड़ा राजा के सामने प्रदर्शित किया जाता था कि हाँ राजा साहब, हमारे पास पैदल चलने वाले इतने सैनिक हैं, हाथी पर चलने वाले इतने हैं, या इतने हाथी हैं, इतने घुड़सवार हैं। तो इस तरीके से राजा को अपने देश के सेना के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। तो ये भी एक तरीके का सांख्यिकी का ही उपयोग था। सांख्यिकी के उपयोग द्वारा ही ये जानकारी राजा तक पहुंचती थी। अब राजा तक अगर ऐसे ही पहुंच जाता कि हाँ राजा साहब, हमारे पास 25,000 सैनिक हैं, उसमें ये सब है, पैदल चलने वाले भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ऐसे बता दीजिए, तो राजा को स्पष्ट ज्ञान थोड़ी होता कि कितने 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 एग्जैक्ट रूप में है। तो उसके लिए सांख्यिकी का यूज होता था। और वही चीज आज भी हो रही है। आज भी कहीं ना कहीं जो सांख्यिकी का उपयोग है वो इसी तरीके से होता है। जैसे अगर राज्य की बात करें कि राज्यों में सांख्यिकी का यूज कैसे होता है, तो राज्यों में सांख्यिकी का यूज कैसे होगा, यहाँ पे भी कुछ हद तक जो पहले के लिए यूज होता था वही चीजें यहाँ पर भी काम आती थी। जैसे कितने जन्म हुआ, मृत्यु, विवाह, सांप्रदायिक दंगे। आप देखते हैं आजकल दंगे कितने होते हैं, अब तो कम हो गए हैं, बीच में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। तो दंगे हो रहे हैं तो किस तरीके के दंगे हो रहे हैं, उसमें कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग को गंभीर चोट आई है। तो इन सब का भी डाटा तैयार किया जाता था। और आप देखते हैं कि जब भी ऐसे कोई चीजें होती हैं तो दूसरे दिन पेपर में निकलता है कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें इतने लोग घायल हो गए। मान लीजिए 200 लोग घायल हो गए, पता चला 50 लोग मर गए, 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये जो भी चीजें हैं वो सब एक तरीके के किसके यूज करके बताया जा रहा है, सांख्यिकी का यूज करके। आंकड़े थे, आंकड़े थे, सबके आंकड़े आ गए। अब आंकड़ों को फिर क्या किया गया, जैसे व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित किया गया। आंकड़े सब आ गए कि घायल हैं, मर गए हैं लोग, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, कुछ लोग को दवा पानी करके घर भेज दिया गया है। तो अब उनका आंकड़ा तैयार होता था कि अच्छा तो ठीक है, घायल जितने हैं उसमें जितने गंभीर रूप से घायल हैं उनको एक तरफ नोट करिए, जितने छोटे मोटे चोट लगी थी घर भेज दिया गया उनको एक तरफ नोट करिए, कितने लोग को मृत्यु हो गई उनको एक तरफ नोट करिए। क्योंकि फिर बाद में सरकार क्या करती है कि जिनको मृत्यु हो गई है जिनके यहाँ, उनको कुछ मुआवजा भी देती है, कुछ ऐसी चीजें भी देती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो इसलिए सांख्यिकी का यूज करके ही इन सभी डाटा को, आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता था और उसके आधार पर फिर उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे आप देख रहे हैं योजना और नीति। तो जो भी आजकल योजनाएं आती हैं, नीतियां लागू होती हैं, तो उसमें भी सांख्यिकी का ही यूज होता है। जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो भी नए नए नियम आते हैं, नए नीतियां आती हैं, उसमें देखें अब जैसे बजट आ जाता है, तो बजट जब आता है तो उसमें जैसे इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें बताया जाता है कि इतने पैसे, इतने करोड़ रुपए इस फील्ड को दिया जाएगा, मतलब इस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, इतने करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इतने करोड़ रुपए हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा, इतने करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा। तो वो आप देखते हैं कि एक ग्राफ के रूप में या एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित होता है, चार्ट के रूप में सामने आता है। तो वो भी जो चार्ट के रूप में सामने आ रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का सांख्यिकी का ही प्रकार है। अब वहां पे सांख्यिकी का यूज कैसे हो रहा है, सांख्यिकी का यूज कर रहे हैं योजनाओं को लागू करने में, नीतियों के बारे में बताने में, इस तरीके से वहां पर सांख्यिकी का यूज होता है। आगे अगर देखें तो व्यापार में, व्यापार में भी सांख्यिकी का यूज होता है। व्यापार और प्रबंधन में जैसे आप देखते हैं एक दुकानदार क्या करता है, छोटे, अगर छोटे व्यापारी की ही बात करें, एक दुकानदार की बात करें, तो वो क्या करता है, जितने भी उसके यहाँ व्यापार होता है, मतलब जितने भी वो सामान मंगाता है, तो सामान का पूरा एक लिस्ट तैयार करता है कि मैंने इतने हजार रुपए या इतने लाख रुपए के सामान मंगाए, उसमें कौन कौन से सामान अभी मेरे पास ज्यादा उसकी डिमांड है, कौन कौन से सामान ऐसे हैं जिनकी थोड़ी कम डिमांड है, या कौन कौन से में मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, मुझे बचत ज्यादा हो रहा है। तो इन सब को वो क्या करता है, व्यापारी उन सबको नोट करता है।
एक चार्ट तैयार करता है और फिर उसी के आधार पर वो आगे भी अपना बिजनेस करता है। या जैसे सरकार प्रशासन कैसे यूज करती है इसका, तो जो दुर्घटना होती है, मान लो दुर्घटना हो रही है, अब सड़क दुर्घटना में कितनी दुर्घटना दोपहिया वाहनों से हो रही है, चार पहिया वाहनों से दुर्घटना, या जो सड़क के किनारे लोग हैं उनके ऊपर कई बार गाड़ियां चढ़ जाती हैं। तो ये सब चीजों का पता लगाने के लिए भी मतलब पता लगाकर इनको सरकार के पास भेजने के लिए आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम में यूज किया जाता है, और जिसे ही हम सांख्यिकीय यूज या सांख्यिकीय उपयोग कहते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी का कैसे यूज होता है। तो आप देखें तो आजकल जो सांख्यिकी है मनोविज्ञान में काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल लगातार मनोविज्ञान में रिसर्च हो रहे हैं। और जो भी रिसर्च होते हैं मनोविज्ञान में, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, आप लोगों ने सबने प्रैक्टिकल किया है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल, या आपने पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल किया, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें अपने साथ के किसी स्टूडेंट को लाते हैं, उसको बिठाते हैं और उसके बाद उससे क्वेश्चनर फिल करवाते हैं। फिर क्वेश्चनर फिल करवाने के बाद उसका जो डाटा रहता है आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं कि इसका ये डाटा निकल के आया, और उसके आधार पर आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता देते हैं। तो ऐसे ही जब मनोविज्ञान में जो रिसर्च होते हैं, जो शोध कार्य होते हैं, वो बड़े स्तर पर होते हैं और उसमें 100, 200, 400 लोगों का डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, उनसे क्वेश्चनर भरवाना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चनर भरते हैं, फिर उस क्वेश्चनर के आधार पर जो उनका रिजल्ट आता है उसको हमें नोट करना रहता है। तो इन सब चीज़ों को नोट करने के लिए हमें चार्ट बनाना पड़ता है। चार्ट के रूप में हम उस आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो एक्सेल शीट पे जो एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट पे सारा काम होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये एक एग्जांपल है एक्सेल शीट का। तो एक्सेल शीट पे सारा डाटा फीडिंग होता है, फिर उसके आधार पर रिजल्ट और उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इसी तरीके से शिक्षा क्षेत्र में भी यूज होता है। शिक्षा में भी मतलब इस चीज को यूज करते हैं, सांख्यिकी का यूज करते हैं, और इनका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर देखें आप, बताया जा रहा है कि इसमें मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी का इतना महत्व बढ़ गया है कि इसके लिए एक अलग से इसकी शाखा बना दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, मनोमितिक या साइकोमेट्रिक ब्रांच कहते हैं इसका। तो इस तरीके से मनोविज्ञान में यूज होता है। इसके बाद आप देखें तो इसमें आगे देखें, आगे समाज विज्ञान और मानव विज्ञान, इन दोनों में भी सांख्यिकी का इसी रूप में यूज होता है, क्योंकि समाज विज्ञान में भी रिसर्च होते हैं। समाज मनोविज्ञान या समाज विज्ञान में समाज में लोग रहते हैं तो आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए। मानव विज्ञान यानी मनुष्य के बारे में जानने के लिए। तो जो ये आप इतना समझें कि जितने भी डाटा आते हैं, जितने भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए ही हम सांख्यिकी का यूज करते हैं, और फिर वो जिस फील्ड में हम यूज कर रहे हैं उस फील्ड में उसका हम उपयोग लिख देते हैं कि समाज विज्ञान में भी सांख्यिकी का उपयोग है, मानव विज्ञान में भी सांख्यिकी का उपयोग है। आगे यहाँ पर आप देखें तो जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में भी सांख्यिकी का इसी रूप में उपयोग होता है। जैसे आज कोरोना के टाइम पर देखिए, जीव विज्ञान में मतलब जो भी रिसर्च हो रहे हैं सब पे रिसर्च किए गए, टेस्ट अप्लाई किए गए कि कौन सा टेस्ट किस पे मतलब अप्लाई किया जाए। फिर उसमें उनका आंकड़ा देखा गया कि इतने लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया, रिजल्ट क्या आया, फिर उस आधार पर देखिए वैक्सीन तैयार किया गया। तो हर जगह सांख्यिकी का यूज है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहां पर आपका सांख्यिकी का यूज ना हो रहा हो। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे एरिया हैं जिनको आप सांख्यिकी के उपयोग के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें आप यहाँ पर छूट जा रही हैं और आपके दिमाग में है, तो आप उसको भी एग्जाम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ, इस फील्ड में भी सांख्यिकी का यूज होता है। जैसे खेल की जगत में देखा जाए, खेल जगत में भी सांख्यिकी का यूज होता है। वहां पर जो खिलाड़ी हैं उनका आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें सांख्यिकी के उपयोग के बारे में थी।
और इस तरीके से जो सांख्यिकी का उपयोग कहाँ पर होगा, जहाँ पर सांख्यिकी का क्षेत्र होगा, तो आप इसको एग्जाम में आसानी से लिख ले जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।